रहे हैं, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा स्टेक है हिंदुस्तान की मार्केट्स में, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। दूसरा, यूएस की इकोनॉमी डाउन जाती है तो हमारा आईटी बीपीओ काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, वो इम्पैक्ट हो सकता है। साथ साथ क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमीज कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी में हालत चल रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये तो सही है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे शेयर मार्केट पर कम असर दिखाई देता है। इसकी वजह समझने की जरूरत है। एक वजह तो ये कि ट्रंप ने भारत पर सिर्फ 26% टैरिफ लगाया और चीन पर 34%, कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और थाईलैंड पर 46% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कहा वो भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील करने के लिए तैयार है। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि इस दौर में भारत के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है, क्योंकि चीन और आसियान के बाकी देशों का एक्सपोर्ट गिरेगा। ऐसे में भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, सेमीकंडक्टर उद्योग और टैरिफ से बचे दूसरे अगर भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है, भारत तैयार हो जाता है, तो ये मुसीबत, ये क्राइसिस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। Double takedown. Of course, it's an opportunity for India to work to convert this opportunity into real gains. For this, India needs to take deep reforms in each of these sectors to benefit. The global value chains will restructure because of this country-level uneven tariffs. And many of the goods like electronics, machinery, even goods like textiles and garments which were being produced in China, Vietnam competitively. Now, because of the high labor content in these goods, some of the global manufacturers may find relocating to India very attractive. जरा एशिया का हाथ देख लेते हैं। भारत के अलावा एशिया के जितने भी शेयर बाजार हैं उनमें भारी गिरावट देखी है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 13% तेजी कर 28 साल के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पिछले 1.5 साल के मुकाबले सबसे निचले लेवल पर पहुंचे। और मलेशिया के शेयर बाजार में 4% की गिरावट आई। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज आज करीब 8% के नुकसान के साथ है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में आज पिछले 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। 4% से ज्यादा की गिरावट स्थापित हुआ, जिससे इन्वेस्टर के $100 बिलियन से ज्यादा की रकम चूक गई। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा, आज शेयर बाजार में जो कुछ देखने को मिला वो कत्लेआम है। सिडनी के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चीफ इकोनॉमिस्ट टिम हार्टफोर्ड ने कहा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर 2020 में कोविड महामारी के दौरान। लेकिन इस बार की तबाही सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से है, और वो है दुनिया के तमाम जानकार, इकोनॉमिक एक्सपर्ट कई साल से कह रहे हैं इससे तबाही बचेगी और आज वही होगा। Workers, they hurt jobs, they are inflationary, and they ultimately hurt superannuation. They're seeing the actual consequences of someone actually doing it, as Donald Trump said he would. It is true that unlike the GFC, this is not emanating from some shock in financial markets, like we saw with Lehman Brothers. This is a deliberate policy move. Protectionist policies, but they don't quite. Unstoppable! Like Argentina and so on, but this is the United States, the world's largest economy, across the board tariffs on every country, including countries that just have penguins, no bleach.
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनको भरोसा दिया है कि इस मुश्किल से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ट्रंप के झटके को बर्दाश्त करने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमर्स मिनिस्टर जिम चैम्बर्स ने कहा, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर उतना टैरिफ नहीं लगाया जितना